साथियों आपने देखा कि जो है थीमेटिक मानचित्र के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि चूँकि वीडियो जो है लेट नाइट शूट की गई थी साथियों, तो 41 से 43 मिनट 2 मिनट की जो वीडियो है साथियों, अभी आपने ये जो 41 से 43 जो 2 मिनट की वीडियो, उस पर थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि लेट नाइट जो है शूट करने की वजह से क्या हुआ कि थोड़ी सी नींद आ गई थी साथियों। इसी वजह से थोड़ा सा 2 मिनट की जो वीडियो के अंतराल में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 41 से 43 मिनट 2 मिनट में साथियों आई होप आप लोग जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। चलिए, थीमेटिक मानचित्र मैंने बताया आपको कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे वो सड़क मानचित्र हो गए और वर्षा मानचित्र तथा उद्योगों आदि के वितरण के बारे में जो जानकारी देते हैं, जो दर्शाते हैं, ऐसे मानचित्र जो है वो आपके थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे दिशा के बारे में साथियों। देखेंगे आप डायरेक्शन क्या होता है। अधिकतर मानचित्र में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा रहता है। उत्तर की तरफ तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, उसे उत्तर रेखा कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, उत्तर है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साथियों। और इसी के साथ में आप इसके डायरेक्शन भी देख सकते हैं। इसके जो है 4 अन्य डायरेक्शन हो गए साथियों, टोटल 8 जो है डायरेक्शन हो गई। तो आप देखेंगे जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो होती है मेनली उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है साथियों। इसी को जो है प्रधान दिग बिंदु भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है साथियों? प्रधान दिग बिंदु भी कहा जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, चलिए, आयोग क्लियर हो रही है। चूँकि कम समय में करवाना, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है साथियों, लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो निश्चित रूप से कंप्लीट करा के ही रहूँगा। प्रतीक के बारे में किसी भी मानचित्र और वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन हो गए, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षर, छायांक, रंग, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है साथियों। जब पेड़, चित्र, आकार, ये सब के आकारों को यहाँ पे मानचित्र में सेट नहीं किया जा सकता, तो इसको एक जो है मानक मान करके किया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? ऐसे सिंबल्स को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है साथियों, कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है या प्लान कहलाता है, ठीक है। अब देखिए महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं साथियों? ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, इस पर आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप पाए जाते हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हो। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, या फिर मैंने आपको बताया कि मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिली हुई है अभी तक पीडीएफ, तो आप कमेंट करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे साथियों आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साथियों। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है महाद्वीपों का विवरण दिया गया है। लास्ट में आपका यहाँ अंटार्कटिका बैठा हुआ है। चलिए भाई, एशिया महाद्वीप के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एशिया महाद्वीप आपको सबसे पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछता है तो आपका एशिया महाद्वीप है। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का जो 1/3 भाग में फैला हुआ है, ये जो है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथ ही साथ पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में अकेला यही एशिया महाद्वीप ही फैला हुआ है, एशिया कॉन्टिनेंट साथियों। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है साथियों, ठीक है। और आप देखेंगे कि कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है साथियों, इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एशिया के पश्चिम में साथियों, एशिया के पश्चिम में आप देखेंगे, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इस यूरोप से अलग करता है। आप ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप जो अभी आपने देखा, इसके पश्चिम वाले इलाके में, एशिया के पश्चिम में यहाँ नीचे की तरफ जो है आप देखेंगे कि यूराल पर्वत यहाँ पे स्थित है। क्या स्थित है साथियों? यहाँ पश्चिम वाले इलाके में यूराल पर्वत स्थित है, जो क्या करता है कि इसे यूरोप से अलग करता है, ठीक है। यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको दक्षिण की दिशा में बताया, यूराल पर्वत यहाँ पे स्थित है साथियों। चूँकि ये पूरब है और ये पश्चिम है और ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये जो यूरोप और एशिया के बीच का जो क्षेत्र है, आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो रेंज है, ठीक है, यहाँ पे आपका यूराल पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है साथियों? यूराल पर्वत स्थित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए अब आप देखेंगे साथियों, उसके आगे की बात करते हैं। यूराल पर्वत आपने देखा, यह प्रश्न आता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पर्वत है भाई जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है पश्चिम दिशा में। और यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को, ये जो पोर्शन है यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है, ये क्या कहलाता है साथियों? तो आप देखेंगे ये जो है यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% हिस्सा, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है, ठीक है। ये विश्व कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पे, ये आप ध्यान रखेंगे। कुल क्षेत्रफल 29.5 भाग एशिया में। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पे है। किसमें? इसमें चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पे है। सबसे बड़ा देश जो है एशिया का चीन है। सबसे छोटा देश क्या है साथियों? मालदीव है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे लंबी नदी एशिया महाद्वीप की जो है वो यांगटीसी कियांग है साथियों। और साथ से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है साथियों। सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। थोड़ी स्पीड में कराई जा रही है भाई, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये कंप्लीट कराना है। एनी हाउ
और मैं 50 का टारगेट रखा हूँ, मैं 5 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जो पार्ट से फिर आज ही अपलोड होगी साथियों, दूसरा पार्ट भी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका है। जो ये विषुववृत्त या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के जाती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसके बीचों बीच से होकर जाती है अफ्रीका के। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह ऐसा एक महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखा तीनों रेखा है। प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है, कौन सा ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है साथियों जहां से तीनों ही रेखाएं, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, साथ ही साथ विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं। ओके, अब देखिए साथियों, सहारा का जो रेगिस्तान है, ठीक है, सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। अब आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ पे है, तो अफ्रीका में स्थित है। ये विश्व का सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ा जो है गर्म रेगिस्तान है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र महासागरों से घिरा हुआ है। चारों तरफ जो है इसके चारों तरफ जो समुद्र महासागरों से घिरा हुआ है ये रेगिस्तान, ये जो है सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। याद रखना, इसी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका महाद्वीप की विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील है वो अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग जो है वो मरुस्थल है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। हीरा और सोना के उत्पादन में अफ्रीका सबसे सर्वाधिक है। तो प्रथम स्थान पे सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है किलिमंजारो जो है 5895 मीटर, वो साथियों इसी अफ्रीका महाद्वीप पे ही है। सबसे बड़ी जो इसकी जो विक्टोरिया झील है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जो है वो किम्ब्रेल जो है इसी महाद्वीप पे स्थित है। देखिए, कई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, आप एक बार इसको बाद में देखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील, आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं साथियों, और मुझे थोड़ी सी स्पीड में ही करवानी है चीज़ें, इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा स्पीड करवा रहा हूँ। उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल है ना, नैरो स्ट्रिप से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इससे यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है। मक्का उत्पादन में भी ये बहुत आगे है साथियों। जितना पूरे विश्व में टोटल जो है उत्पादन होता है उसका जो है अकेला जो आधा हिस्सा है वो इसी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ ऊपर से साथियों आपको कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका जो है पनामा जल संधि से जुड़े हुए होते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ओके, आई होप आपको समझ। मुक्का उत्पादन में जो ये आधा उत्पादन करता है पूरे विश्व का साथियों। सबसे बड़ा देश इसका कनाडा है। सबसे छोटा देश इसका सेंट पियरे है। सबसे लंबी नदी यहाँ पे मिसिसिपी मिसौरी है। सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो देनाली है साथियों। पुराना नाम इसका माउंट मैकिनले है, 6194 मीटर। सबसे बड़ी झील यह है सुपीरियर झील, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। सबसे बड़ी झील जो है आपका उत्तरी अमेरिका में वो क्या है, सुपीरियर झील, जो विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको देखने से चीज़ें आपको पता चल रही होंगी। दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे साथियों। दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला हुआ है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित होता है। इसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश फाकलैंड द्वीप है। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आकोंकागुआ है, जो इसको अन्य नाम भी होता है। आकोंकागुआ का नाम अन्य भी है, आकांकोकांगवा या एकांकागुआ नाम है साथियों, देख सकते हैं आप। अब अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं। अंटार्कटिका के बारे में आप देखेंगे तो आप देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए साथियों। अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं तो आप देखेंगे कि अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा इसे मोटी बर्फ की परतों का से ढका रहता है अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ मानव निवास नहीं करते साथियों। अंटार्कटिका पे बहुत से देशों में इसके शोध केंद्र जो है, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है, जिनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री साथियों, आप देख सकते हैं। ठीक है, शोध संस्थान यहाँ स्थित है। अब यूरोप पे आते हैं। यूरोप पे देखते हैं साथियों यूरोप के बारे में। यूरोप जो है यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है साथियों। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तथा विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसे जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा गया है, तो यूरोप को कहा गया है, यूरोप महाद्वीप को साथियों। यूरेशिया का प्रायद्वीप भी इसे कहा गया है। इसका नाम यूरेशिया का प्रायद्वीप पूछे या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप पूछे, दोनों ही साथियों यूरोप है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल इससे होकर गुजरता है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है साथियों, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। ऑस्ट्रेलिया देखिए साथियों, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। प्रश्न आता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, और जो कि पूरे
तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। साथ ही साथ जो है यूरेशिया का महाद्वीप है, प्रायद्वीपीय का महाद्वीप जो है वो यूरोप को कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है साथियों, समझिएगा। द्वीपीय महाद्वीप बोले तो ऑस्ट्रेलिया है, साथ ही यूरेशिया का प्रायद्वीप बोले या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोले तो आपका यूरोप है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, आई होप आपको समझ आया। अब हम ओशन के बारे में बात करेंगे, महासागर के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या हो रहा है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विश्व के प्रमुख महासागरों की बात करें तो पहला प्रशांत महासागर है साथियों। ठीक है, पैसिफिक ओशन क्या होता है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है साथियों। पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछे तो वो प्रशांत महासागर ही है। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वो मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने आप में, आप समझ सकते हैं साथियों कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। अगर विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर है, और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त है वो भी इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार होता है, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर जो है स्थित होता है। ठीक है साथियों, तो आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिले। 1/3 भाग विश्व का सबसे बड़ा गहरा जो मेरियाना गर्त है वो भी जो है इसी प्रशांत महासागर में है, और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अटलांटिक महासागर के बारे में बात करते हैं साथियों, तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी भाषा के यस के अक्षर के आकार का है। प्रश्न आता है कि कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर जो है वो अंग्रेजी अल्फाबेट के यस के आकार का है, तो अटलांटिक महासागर है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। प्रश्न आता है कि व्यापार की दृष्टि से कौन सा सबसे व्यस्त महासागर है, तो साथियों आप देख सकते हैं अटलांटिक महासागर है। अल्फाबेट एस के आकार का भी जो आकृति है वो किसकी है साथियों, तो वो और किसकी नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर की है। चलिए हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं। उस इंडियन ओशन क्या होता है? हिंद महासागर की एक ऐसे महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार का होता है, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप होता है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। प्रश्न आता है कि त्रिभुज के आकार का जो कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। ठीक है, दक्षिण महासागर के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी महासागर साउथर्न ओशन क्या कहता है? दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। चलिए आर्कटिक महासागर देखते हैं साथियों। आर्कटिक महासागर उस ध्रुववृत्त में स्थित है जहाँ उस ध्रुववृत्त के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल सेलो वाटर वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि कहते हैं। इस जलसंधि बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ। एक बार फिर से समझिए आप, जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुववृत्त में स्थित है, तथा यह उत्तरी ध्रुववृत्त यानी उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि कहते हैं। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर के छिछले जल से एक सकरा भाग है जिसे बेरिंग जलसंधि कहा जाता है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम किया इसने। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों पर स्थित है। साथियों देखिए, मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। मैंने 50 पेज का टारगेट रखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके आप जो है चीज़ों को खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप जो है स्पीड को कम ज़्यादा अपने हिसाब से करिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके पहले आप रीडिंग करिए क्या फैक्ट यहाँ दिएगा, उसके बाद मेरी बातों को सुनिए। चलिए पर्वत के बारे में बात करते हैं। पहाड़ी एवं स्थलीय भाग जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। ऐसा स्थलीय भाग जो क्या होता है, आसपास की जो भूमि है उससे ऊंची उठी होती है, और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, उसे हिमानी कहा जाता है। हमेशा जो बर्फ जमी रहती है उसी को हिमानी कहा जाता है, नदियों को साथियों। ठीक है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्या कहलाते हैं, वो पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? हिमालय, आल्प्स एवं एंडीज है ना। हिमालय, आल्प्स एवं एंडीज जो है क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। एशिया जो आप देखेंगे, एशिया महाद्वीप पे हिमालय स्थित है, और यूरोप महाद्वीप पे आल्प्स है, और अमेरिका पे एंडीज। ये सब जो है एक पर्वत श्रृंखला है साथियों, याद रखिएगा। पर्वत की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। पर्वत हो गए, इनकी ऊंचाई और आकार में भिन्नता। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग है ना, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रसिद्ध खेल है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। ठीक है, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। 3 प्रकार के पर्वत आपने देखा, वलित, भ्रंशोत, ज्वालामुखी। वलित पर्वत क्या होते हैं साथियों? हिमालय तथा अल्प्स वलित पर्वत है। याद रखिएगा, वलित पर्वत का उदाहरण पूछ लेता है तो फोल्ड माउंटेन्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हिमालय और आल्प्स है। देखा गया, हिमालय और आल्प्स जो है साथियों, जिस तरह से उबड़ खाबड़ तथा शिखर समूहकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न आया है साथियों, बिहार की भी भर्ती में आपने देखा होगा ये प्रश्न, जिन लोगों ने दिया होगा, जिन साथियों ने दिया होगा, तो ये वलित पर्वत से एग्जाम्पल में आया था कि जो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली श्रृंखला है साथियों। और हिमालय और आल्प्स जो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। भ्रंशोत पर्वत, ब्लॉक माउंटेन देखते हैं, जहाँ बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रूप से विस्थापित हो जाता है, उसे भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है।
यूरोप की राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत, बंसोत पर्वत के उदाहरण। याद रखिए, उदाहरण ही मैं बार बार कह रहा हूँ, उदाहरण आपसे आएगा पूछेगा। तो राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत जो है वो बंसोत के उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत के। साथ ही साथ जो है हिमालय और आल्प्स जो अरावली और ये जो है वरित पर्वत के एग्जाम्पल है। चलिए भाई, ज्वालामुखी पर्वत की बात करते हैं। ज्वालामुखी पर्वत के बारे में देखते हैं। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है, अफ्रीका महाद्वीप का जो माउंट किलिमंजारो तथा जापान का जो फ्यूजियामा, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण जो है ज्वालामुखी। जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो, ठीक है, ये सब जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए पठार के बारे में बात करते हैं भाई। पठार देखते हैं क्या होते हैं। तो पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह देखो, आप यहाँ देख सकते हो, उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर होती है, इस से लेकर 1000 मीटर तक होती है। कुछ 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई होगी। अब इसमें देखेंगे कुछ प्रमुख पठारों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो तिब्बत का पठार, तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न आता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 600 मीटर तक होती है। याद रखिएगा। अफ्रीका का जो पठार है सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत में स्थित है। अफ्रीका, देखिए ध्यान से रखिए, भारत में यहाँ पे गलत हो गया है थोड़ा सा। बाद में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, ये रहेगा। ठीक है साथियों, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए, सोने एवं हीरे के माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही भारत में जो छोटा नागपुर के पठार में लोहा मिलता है, कोयला मिलता है तथा मैग्नीज जो है बहुत बड़े भंडार में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें करते हैं। भारत में हम देखेंगे, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत में हिमालय ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूर्व में यहाँ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में साथियों आप देखेंगे ये आपका बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जो है आप देखेंगे, ठीक है, अरब सागर, तथा दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर की जो आपको आकृतियाँ दिखती है। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है साथियों। कई जगह पे आपको 32.8 दिया रहता है साथियों, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा, वो एक ही चीज़ है साथियों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार। आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण तक का जो ये रेंज है, ये आपको जो है 3200 किलोमीटर। साथ ही साथ इधर से पूर्व से पश्चिम का जो रेंज है साथियों, आप देखेंगे कि 2900 किलोमीटर तक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 7 देशों, कौन कौन से 7 देश है साथियों, तो आप देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा। जो म्यांमार का बर्मा कोई जो पूर्व नाम था म्यांमार का, वो बर्मा था। ठीक है साथियों, सीमाएं भारतीय सीमाओं से जुड़ी, जबकि श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में से 2 पड़ोसी देश हैं। तो अगर आपको ये प्रश्न आता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो अगर डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछा कि स्थलीय पड़ोसी देश, तो आप सीधे 9 मारिएगा। ठीक है साथियों, 9 मारेंगे, जिसमें अगर आपने उसने क्लियर नहीं किया कि स्थलीय की बात हो रही है, खाली पड़ोसी पूछे तो 9 मारिएगा, और अगर स्त्री बोल दे तो 7 मारिएगा, क्योंकि जो है 2 और है, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप देश भी हैं, सबको साथ लेकर के 9 हो जाते हैं। ठीक है साथियों, प्रायद्वीपीय स्तर का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो साथियों। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत जैसे इधर उत्तर, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, इस तरीके की बात हो रही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं साथियों, आप स्पीड अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है। जलोढ़ निक्षेप से नदियों के द्वारा लड़ाई गई बहुत नदी मिट्टी होती है, तब नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में डालती है। चलिए देखिए फिर से, भारत में जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है साथियों, कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। पाक जल संधि जो है भारत और पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। पाक जल संधि कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जलोढ़ निक्षेप क्या था, नदियों द्वारा लाई गई जो बहुत बारीक मिट्टी होती है, नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है। सहायक नदियों के बारे में आपको बता चुका हूँ, जो अपने जल को मुख्य नदी में डालती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में बात है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की जो आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बना है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। उस जगह को जो है नदी का क्या कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है, जहाँ भी प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, और सुंदरबन का डेल्टा जो है सर्वाधिक सबसे बड़ा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदियाँ अपने मुहाने में उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। भारत में 2 द्वीपीय देखेंगे, 2 द्वीप समूह देखेंगे आप। आइसलैंड लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है तथा केरल तट के कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप जो है कोरल आइसलैंड है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व देश में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप और अरब सागर में स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका अंडमान निकोबार है। यहाँ पे आपका जो है क्या है साथियों, यहाँ पे जो है आपका जो है वो
क्या स्थित है साथियों, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और इस तरफ अगर आप बात करेंगे, ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ये आपका लक्षद्वीप है, क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है साथियों, लेकिन क्या करें कि आपको मुझे सारा कंटेंट कराना है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ठीक है, राज्य और उसकी राजधानियाँ देखेंगे हम लोग साथियों। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, गुजरात गांधीनगर, केरल तिरुवनंतपुरम, बिहार पटना। आप इसको जो है 3-4 बार रिपीट करेंगे तो चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। बिहार का पटना है, झारखंड का रांची है साथियों, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून गैरसैंण, हरियाणा जो है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, तेलंगाना हैदराबाद, कर्नाटक बेंगलुरु, ठीक है साथियों। चलिए फटाफट से देखते जाओ, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, पंजाब चंडीगढ़, मध्य प्रदेश भोपाल, तमिलनाडु चेन्नई, मेघालय शिलांग, राजस्थान जयपुर, मिजोरम आइजोल, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है साथियों। यहाँ से एक प्रश्न आपको बनने ही बनने हैं। पश्चिम बंगाल, देखो राज्य और उनकी राजधानी से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल कोलकाता, नागालैंड कोहिमा, सिक्किम गंगटोक, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। आप देखिए केंद्र शासित राज्यों प्रदेशों से भी राजधानियों से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव का दमन, दिल्ली का दिल्ली, लक्षद्वीप का कावारती, पुडुचेरी का पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है, साथ ही जम्मू जो शीतकालीन है, लद्दाख का लेह हो गया, ठीक है साथियों, ठीक है। अब जलाशय के बारे में बात करेंगे, तो आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है साथियों, और अगर आपने सपोर्ट किया तो बहुत जल्द जो है सेकंड पार्ट भी अभी कुछ ही देर में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इस पे इतना फिनिश करते हैं। आप अपना जरूरी सुझाव दीजिए कैसा रहा। हाँ 41 से 43 2 मिनट का जो समय था, 41 से 43 बीच में थोड़ी सी लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड होने की वजह से थोड़ी सी नींद वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख सकता है, लेकिन आप कोऑपरेट करेंगे और उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं। मैं 5 वीडियो मैंने कहा है, तो मैं प्रयास करूँगा निश्चित रूप से 2 से 3 दिन में ही मैं खत्म कर दूँ। पेपर आपका कब है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी साथियों आप बताइएगा जरूर। चलिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष है आपको साथियों, 120+ मार्क्स आप जरूर गेन करेंगे। बस इतना कर लीजिए, एसएसटी में स्टार्ट में बस इतना कर लीजिए, जो सीरीज में कंटिन्यू कराना। आप बड़े बड़े चैनलों को आपको जाकर के टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।